बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड मैप के बारे में, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप के बारे में, मैप रीडिंग के बारे में मैंने आपको पहले कुछ बातें बताई थी कि आपने मैप किस तरह रीड करना है। अगर आपको कोई नक्शा दे दे कि आपने इस नक्शे को रीड करना है तो आपने उसको किस तरह रीड करना है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास दो मैप लगे हैं, एक है हमारे पास पाकिस्तान का मैप और दूसरा है हमारे पास वर्ल्ड का मैप। सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपको मैप के बारे में किस तरह पता चलेगा कि ये मैप किस चीज़ के बारे में, तो वो है बेटा उसका टाइटल। अगर आप इस मैप के ऊपर देखें तो यहाँ पर इसका टाइटल जो है नीचे लिखा हुआ है। आमतौर पर मैप के ऊपर जो टाइटल होता है वो हमेशा ऊपर लिखा होता है। अगर आप इस मैप के ऊपर देखें पाकिस्तान पॉलिटिकल मैप, तो इसमें जो टाइटल है बेटा वो ऊपर लिखा है और इसमें जो है नीचे लिखा है। खैर, टाइटल ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने टाइटल सबसे पहले ढूंढना है कि कौन सा मैप जो है किस चीज़ के बारे में है, जिस तरह उसके नाम से आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब देखें, ये है वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कहते हैं बेटा सियासी को, सियासी से मुराद है जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है। सियासी जो काम है वो इंसानों के बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो ये ज़मीन है, जो कॉन्टिनेंट्स है और या जो ये पानी है, ये अल्लाह ताला ने हमारे साथ पैदा किया है, ठीक है। लेकिन इंसानों ने जो है ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको मुख्तलिफ ममालिक में जो है तकसीम किया है, ठीक है। तो इसलिए इसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ये डिवीजन है, ये जो तकसीम है, ये इंसानों ने की है। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। इसमें आप देखें हमारे पास मुल्क है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और वगैरह ममालिक जो हैं। तो देखें, अल्लाह ताला ने तो ये नहीं भेजा ना कि आप जो है अमेरिका है और आप कनाडा है और वगैरह वगैरह है। इंसानों ने इस मैप के ऊपर जो है ये मुख्तलिफ लाइनें खींच ली और उन्होंने इसको तकसीम कर दिया मुख्तलिफ मुल्कों में, ठीक है। इसलिए इसको सियासी कहा जाता है। सियासी यानी इंसानों के बनाई हुई चीज़ है। अब अगर आप इस मैप को देखें तो ये भी बेटा पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल इसलिए है, अगर आप यहाँ पर इसके टाइटल में देखें पाकिस्तान पॉलिटिकल मैप, यानी पाकिस्तान का सियासी नक्शा। अब पाकिस्तान के सियासी नक्शे में क्या है बेटा, पॉलिटिकल डिवीजन है। पॉलिटिकल डिवीजन से मुराद है कि सूबे दिखाए गए हैं, दुनिया के नक्शे में ममालिक दिखाए गए हैं शहरों के साथ, और पाकिस्तान के जो है सूबे दिखाए गए, जैसे खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब। उसके अलावा पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, जिस तरह के जम्मू एंड कश्मीर और उसके अलावा जो है आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद, उसको अलग नहीं दिखाया गया था, लेकिन ये पाकिस्तान की अलग टेरिटरीज हैं। टेरिटरी से मुराद ये होता है बेटा कि ये भी पाकिस्तान के हिस्से हैं लेकिन ये सूबे नहीं हैं। जिस तरह, ठीक है, जिस तरह के है गिलगित बल्चिस्तान, तो ये पाकिस्तान का बेटा सूबा नहीं है, ठीक है। ये एक आज़ाद रियासत है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, अब आते हैं वर्ल्ड मैप की तरफ। तो वर्ल्ड मैप में बेटा हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप मैप के जो टाइटल है उसको देखेंगे कि ये मैप किसके बारे में। उसके बाद आप आएंगे लीजन के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है रेफरेंस। लीजन को रेफरेंस भी कहते हैं, उसको सैंपल भी कहते हैं, उसको की भी कहते हैं और उसको रेफरेंस भी कहते हैं। ये जो लेजेंड होता है बेटा, ये आपको बताता है मैप के बारे में कि मैप में कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस मैप में देखें तो यहाँ पर हर मैप में रीजन मौजूद है और टाइटल भी मौजूद है। देखें यहाँ पर ये पाकिस्तान का मैप है और यहाँ पर उसका रीजन है, ठीक है। यहाँ पर एक मैप है, ये उसका टाइटल है, ये उसका रीजन है, ये टाइटल है, ये रीजन है, ये टाइटल है बेटा, ये रीजन है, ये टाइटल है, उसके साथ भी रीजन है, ठीक है बेटा। तो रीजन आपको मैप में बताता है कि मैप में कौन से कलर, कौन से निशान का क्या मतलब है या कौन से लाइन का क्या मतलब। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर किसी ने मुझसे पूछा, सियार ने पूछा कि ये बलोचिस्तान के थोड़े से इलाके में जो है ये लाइनें खींची गई हैं, वाइट वाइट लाइन, इसका क्या मतलब है। तो अगर हम लीजन में देखें बेटा, यहाँ पर ये देखें, इस निशान का मतलब होता है ड्राई लेक, यानी वो झील जो खुश्क हो गई हो उसको हम ड्राई लेक कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान में खुश्क झीलें कहाँ पर हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पर बलूचिस्तान में है हामून मशरीर झील, जो है ये खुश्क लेक है, मतलब यहाँ पर पहले पानी था और अब जो है पानी से खत्म हो गया है। तो इसलिए नक्शे वालों ने इसको जो है इस जो निशान है, ये जो निशान है इस तरह इससे शो किया है। इसके अलावा अगर आप इस ब्लू कलर को देखें बेटा, तो इंसान जब ब्लू कलर को देखता है तो उसका ज़हन ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि ब्लू से मतलब पानी है। तो ये पाकिस्तान के जो 5 दरिया हैं बेटा, ये दरिया सिंध है, ये झेलम है, ये रावी है, ये चिनाब है और ये आखिर में
ستلج ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے علاوہ میپ میں جو آپ کو یہ جو نشان ہے یہ وائٹ کلر کا ڈاٹ جو یہاں پر ہے بیٹا یہ آپ کو کیپٹل کے بارے میں بتاتا ہے کہ پاکستان کا کیپٹل جو شہر ہے وہ کون سا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے پروونشل کیپٹل ہوتے ہیں کہ کون سے صوبے میں کون سا جو شہر ہے وہ سب سے بڑا ہے اور اس کی سب سے اہمیت زیادہ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو ہمارا جو سب سے اہم ترین شہر ہے جس کو اس سمبل سے یا اس نشان سے شو کیا گیا ہے جو ہے ہمارے پاس یہاں پر. اگر ہم پی ایس ایل کے میچز میں جو ٹیمیں ہیں ان کو دیکھیں تو خیبر پختونخوا کی جو سب سے اہم شہر یعنی پشاور اس کو ایڈ کیا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ بلوچستان کا جو سب سے اہم شہر ہے وہ ہے کون سے بیٹا؟ وہ ہے ہمارے پاس کوئٹہ. ٹھیک ہے کوئٹہ گلیڈیٹر. اسی طرح سندھ میں جو ہے سندھ کا جو سب سے اہم ترین شہر ہے وہ ہے یہاں پر کراچی. اور پنجاب کا سب سے اہم شہر وہ ہے لاہور. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں ملتان بھی آتا ہے لیکن لاہور جو کہ سب سے اہم ہے. اور اگر آپ دیکھیں اسلام آباد بھی اس لیے الگ کیا ہے کیونکہ وہ ایک الگ ٹیریٹری ہے یعنی وہ ہمارا کیپٹل ہے. اب ورلڈ میپ میں بیٹا اگر ہم بات کریں ورلڈ میپ کی تو ورلڈ میپ میں ہمارے پاس اوشن ہے. یہ بلو کلر میں ہمارے پاس اوشن ہے اور یہ جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ ہے ہمارے پاس کانٹیننٹ. دنیا میں ہمارے پاس جو ہے 7 کانٹیننٹس ہیں یعنی 7 بر اعظم ہیں اور 5 سمندر ہیں جن کو ہم کبھی کبھار 7 سمندر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی نارتھ پیسیفک، ساؤتھ پیسیفک، نارتھ اٹلانٹک، ساؤتھ اٹلانٹک، انڈین، آرٹک اوشن، سدرن اوشن. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اوشن ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، افریقہ، یورپ، ایشیا، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا. یہ ہمارے پاس ہے بیٹا 7 بر اعظم. آسٹریلیا جو ہے وہ سب سے چھوٹا کانٹیننٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک بر اعظم بھی ہے اور ملک بھی ہے. ایٹ اے ٹائم وہ دونوں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دنیا کا جو سب سے بڑا بر اعظم ہے وہ ہے ہمارے پاس ایشیا. دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے وہ ہے چائنا اور رقبے کے لحاظ سے رشیا. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو رقبے کے لحاظ سے یعنی ایریا کے لحاظ سے کون سا سب سے بڑا ملک ہے؟ رشیا. اور اس کے نیچے ہے چائنا جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے دنیا. لیکن کچھ ایک سال کے اندر جو ہے چائنا انڈیا جو ہے وہ چائنا سے آگے ہو جائے گا کیونکہ چائنا کی آبادی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے پھر انڈیا آبادی کے تناسب سے دنیا میں پہلا ملک ہوگا جس میں سب سے زیادہ آبادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو سب سے زیادہ آبادی کا جو صوبہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے پنجاب. ٹھیک ہے. پنجاب کو پنجاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر 5 دریا ہیں. 5 مطلب 5 اور آب مطلب پانی. تو 5 دریا یہ جو 5 دریا ہے بیٹا یہ پنجاب کے اندر سے بہتے ہیں اس لیے اسے پنجاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے بیٹا رقبے کے لحاظ سے ایریا کے لحاظ سے وہ ہے بلوچستان جس میں پاکستان کی صرف 1% آبادی ہے اور پاکستان کا 44% جو لینڈ ہے 100 میں سے 44% جو لینڈ ایریا ہے بیٹا وہ بلوچستان میں جو ہے کیا ہے کور کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ اس نقشے میں جو ہے ہمارے پاس کچھ اور چھوٹے چھوٹے میپس دکھائے گئے ہیں اس طرح کہ یہ والا میپ. تو یہ میپ جو ہے بیٹا یہ ہمیں دکھاتا ہے منرل فیولز آف پاکستان. ٹھیک ہے. اس طرف پہ اگر ہم آ جائیں یہاں شروع کرتے ہیں یہاں پر جو میپ ہے یہ ہے مین اینول رین فال. مین کہتے ہیں بیٹا ایوریج کو, اینول کہتے ہیں سالانہ کو, رین فال کہتے ہیں بارش کو. ٹھیک ہے کہ پاکستان میں کون سے علاقے میں جو ہے سالانہ کتنی بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس طرح پتہ چلے گا کہ پاکستان کے کون سے ایریا میں بیٹا کتنی بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر اس کا جو لیجن دیا گیا ہے تو لیجن میں مختلف کلرز ہیں اور اس کے ساتھ مختلف نمبرز لکھے ہیں. فار ایگزامپل یلو کلر ہمیں شو کرتا ہے کہ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر 4 ملی میٹر سے لے کر 10 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے. تو 4 کم ہے یا 100 کم ہے. ٹھیک ہے. دونوں کم ہے نا ہمارے پاس. 4 ملی میٹر سے 100 ملی میٹر جو ہے سب سے کم بارش ہوتی ہے. تو نقشے میں آپ کو جو یلو کلر دکھائی دے گا وہاں پر سب سے کم بارشیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. دیکھیں یہاں پر ہے بیٹا نوک کنڈی جو پاکستان کا سب سے خشک ترین علاقہ ہے.
अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, तो आपको पता होना चाहिए कि नौकुंडी इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान। नौकुंडी जो बलूचिस्तान में है, ठीक है बेटा, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी एक येलो कलर है ना सारा, इसे कहते हैं जेकबाबाद। सो द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड जेकबाबाद। पाकिस्तान का जो सबसे गर्म तरीन इलाका है वो कौन सा है? जेकबाबाद। अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान का सबसे ठंडा इलाका कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए स्कर्दू इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक और भी येलो लाइन मिलती है जिसका नाम है लेह। वो आज कश्मीर में है हमारे पास, लेकिन वो तो एक ठंडा इलाका है। वहाँ पर जो है बारिश का तनासुब क्यों इतना कम है? क्योंकि वहाँ पर जो है बारिश की जगह बेटा बर्फ होती है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका भी एक सहरा है, क्योंकि सहरा बेटा उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बारिश 100 मिलीमीटर से कम होती है, उसको हम सहरा कहते हैं। बाज़ बुक्स में ये जो है 15 मिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस जगह को हम सहरा कहते हैं जहाँ पर बिल्कुल बारिश या तो होती नहीं है और या बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। मेरी साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जहाँ पर बारिश होती है और बहुत थोड़ी सी, तो उसको हम सहरा कहते हैं। तो ये जो अंटार्कटिका है ये भी सहरा है बेटा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि वहाँ पर जब बारिश नहीं होती वहाँ पर स्नो होती है, स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक सहरा है, क्योंकि बर्फ में जो है हमारे पास पौधे नहीं उगते, ठीक है बेटा। अब आगे ये हमारे पास है एनुअल प्रेसिपिटेशन मैप ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बेटा बारिशें होती हैं वो हमारे पास इस जो ब्लैक कलर है उससे शो किया गया है, जो है हमारे पास 80 इंच और 2000 मिलीमीटर। तो अगर हम नक्शे में देखें कि वो कौन सी जगह है, तो हमें ये जो ब्लैक एरिया है जिसमें मरी भी हमारे साथ शामिल है, यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बारिश है, ठीक है।